हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज फन में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का एक बहुत छोटा सा टॉपिक समझने वाले हैं, जिसका नाम है एक वचन, बहुवचन और इसमें भी जो सामान्य एक वचन, तिर्यक एक वचन, सामान्य बहुवचन और तिर्यक बहुवचन। अभी क्या होता है सामान्य और तिर्यक? इसको जानने के लिए हम सबसे पहले तिर्यक का मतलब समझ लेते हैं। जो तिर्यक ऑब्लिक का अर्थ है वह रूप जो किसी कारक चिन्ह को, से, में, पर, का, के, की आदि के आने पे बनता है। अर्थात जो संज्ञा शब्द के बाद अगर कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो उससे तिर्यक रूप बन जाता है। अब नॉर्मली क्या हिंदी में जो है वो संज्ञा के मुख्य चार रूप होते हैं। एक तो हो गया सामान्य एक वचन, तिर्यक एक वचन, सामान्य बहुवचन और तिर्यक बहुवचन। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा इनको डिटेल में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामान्य एक वचन से। जब संज्ञा अकेली हो और उसके साथ कोई कारक चिन्ह ना हो। उदाहरण, लड़का खेल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चा सो रहा है, राम आया। यहाँ लड़का, घोड़ा, बच्चा, राम सभी सामान्य एक वचन है, क्योंकि इसमें संज्ञा के आगे कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। तिर्यक एक वचन। जब एक वचन संज्ञा के साथ को, से, में, पर, का, के, की आदि लग जाए, अर्थात कोई कारक चिन्ह लग जाए। जैसे कि उदाहरण, लड़की को बुलाओ, लड़के से बात करो, लड़के का बैग, घोड़े पर बैठो। तो तो जो ये शब्द बनते हैं इसको हम तिर्यक एक वचन कहते हैं। ध्यान देने की बात है, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़े, ये यही तिर्यक एक वचन है। देखने में ये हमें बहुवचन जैसे लगते हैं, लेकिन अगर इनके आगे कारक चिन्ह आ जाते हैं तो इनका प्रयोग तिर्यक एक वचन की तरह भी होता है। आगे बढ़ते हैं और सामान्य बहुवचन की बात करते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो और कोई कारक चिन्ह ना हो, अर्थात जो बहुवचन सामान्य बहुवचन हो और उसके आगे कोई भी कारक चिन्ह ना लगा हो। उदाहरण के लिए, लड़के खेल रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, किताबें मेज पर रखी हैं। यहाँ लड़के, घोड़े, बच्चे, किताबें सामान्य बहुवचन है, क्योंकि इनके आगे कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तिर्यक बहुवचन के बारे में जानते हैं। जब बहुवचन संज्ञा के साथ कारक चिन्ह जुड़ जाए, अर्थात जब कोई बहुवचन होगा संज्ञा रूप में और उसके साथ कोई कारक चिन्ह जुड़ जाता है। जैसे कि उदाहरण, लड़कों को बुलाओ, लड़कों से बात करो, घोड़ों को चारा दो, किताबों में चित्र है, बच्चों के खिलौने। तो अब यहाँ पे वही लड़के, लड़कों, घोड़े, घोड़ों, किताबें, किताबों, एक ही शब्द के चारों रूप हम आगे बात करते हैं। जैसे अब यहाँ लड़का शब्द के ही हम चारों रूप लेते हैं। सामान्य एक वचन में लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे लड़का के आगे कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो लड़का एक वचन है। तिर्यक एक वचन में लड़के को बुलाओ। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो लड़के है वो एक वचन पे काम कर रहा है, लेकिन उसके आगे कारक चिन्ह है तो वो तिर्यक एक वचन है। सामान्य बहुवचन में क्या होगा, लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के यहाँ दोबारा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वाक्य को पढ़ते ही पता लग रहा है कि वो बहुवचन है। अब तिर्यक बहुवचन में लड़कों को बुलाओ। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कों के आगे को कारक चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे ही घोड़ा का हम देखते हैं। सामान्य एक वचन, घोड़ा दौड़ रहा है। तिर्यक एक वचन में घोड़े पर बैठो, इसमें हमने कारक चिन्ह लगा दिया। सामान्य बहुवचन में घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, और तिर्यक बहुवचन में घोड़ों को चारा दो। अब एक बार हम इसी को हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। सामान्य एक वचन में लड़का, तिर्यक में लड़के, सामान्य बहुवचन में लड़के और तिर्यक बहुवचन में लड़कों। ऐसे घोड़ा, घोड़े, घोड़े, घोड़ों, बेटा, बेटे, बेटे, बेटो। तो एक बात ध्यान रखने की है, जो तिर्यक बहुवचन होता है उसमें एंड में ओ या यू आता है, लड़कों, घोड़ों, बेटो। जो ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा वैसे तो बहुत सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से एक दो क्वेश्चन काफी सी टेट के पेपर में आए हुए हैं, तो इसलिए इनको आप अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।